नमस्कार। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं और ये कहा जाता रहा है कि पुलिस के संरक्षण में इस तरह का काम हो रहा है और पुलिस को इस तरह के काम की मोटी रकम भी मिलती है। और जिस तरह से सिंगरौली जिले में जो रेत के ठेकेदार हैं, व्यवसायी हैं, सहकार ग्लोबल कंपनी, उनको एक काम मिला हुआ है और उनके ऑफिस में पिछले दिनों कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जाती है, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ किया जाता है और ये मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाता है। उन्हीं में से एक रमेश शाह की पत्नी आरती शाह ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक व्हाट्सएप कॉलिंग और चैट की जानकारी दिया और ये कहा कि उनके पति से महीने भर से बैढ़न कोतवाली के टीआई सुदेश तिवारी बात कर रहे थे और उन्होंने बकायदा एविडेंस में उस व्हाट्सएप कॉलिंग को भी दिखाया और उन्होंने कहा कि इस तरह का अवैध काम जिसे कहा जा रहा है उसको संरक्षण देने के लिए और उससे प्रोत्साहित खुद बैढ़न कोतवाली के टीआई कर रहे थे और उन्होंने उनके पति को बलि का बकरा बनाया। इस काम के लिए उन्होंने उनको आगे किया और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपने को क्लीन स्वेप करके वो किनारे हो रहे हैं, निश्चित है कि हमारा विरोध खुद इसको लेकर है कि आखिर वो रात में उनसे क्या बात करते थे और जिस तरह से व्हाट्सएप कॉल और चैट सामने आ रहा है वो ये बताता है कि निश्चित कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर वो इस तरह से सामने आकर विरोध जता रही हैं। और अगर वाकई में बैढ़न कोतवाली के टीआई सुदेश तिवारी और रमेश शाह के बीच व्हाट्सएप कॉल में बात हुई है तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। और जिस तरह से रेत के अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के बाद रमेश शाह की पत्नी आरती शाह ने इस तरह से एक व्हाट्सएप कॉल को दिखाया है जिस पर खुद सीएसपी पीएस परस्ते के द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने लिखित में एसपी निवेदिता गुप्ता को यह दिखाया कि इस तरह की कार्रवाई तो हुई है, अवैध उत्खनन में उनके पति और बाकी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई तो की गई है, लेकिन खुद इस व्हाट्सएप कॉल में बैढ़न कोतवाली के टीआई सुदेश तिवारी रात में काफी देर तक उनके पति रमेश शाह से बात भी करते थे। ऐसे में कंपनी से जुड़े हुए लोग चाहे कितना भी ये कहें कि रेत के अवैध उत्खनन में कुछ लोगों का हाथ है, लेकिन जो संरक्षण दे रहे हैं, जो इसको करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आखिर क्या उनका कोई रोल नहीं है। और खुद पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग अगर इस तरह का काम करवाने के लिए किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है तो ये पुलिस विभाग की छवि को भी खराब कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में वो नंबर जिससे व्हाट्सएप कॉल हुई है, चैट हुई है, क्या ये बैढ़न कोतवाली के टीआई सुदेश तिवारी का है? और अगर उनका है तो क्या इस पर उनका क्या कहना है? इन सारी चीजों को लेकर जांच तो चल रही है, लेकिन वाकई में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि अवैध उत्खनन और अवैध काम में पुलिस के संरक्षण की जो बात सामने आती रही है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। अगर इस जांच के बाद ये पता चलता है कि रमेश शाह और बैढ़न कोतवाली के टीआई सुदेश तिवारी के बीच रात में काफी लंबी बात होती रही है और अगर रेत के इस तरह के काम करने वाले के साथ खुद बैढ़न कोतवाली के टीआई की बात हो रही है तो निश्चित है कि ये उन्हें संरक्षण देने को लेकर अगर बात हो रही है तो फिर ये मामला गंभीर है। और इस जांच के बाद अब देखना है कि जांच का ये ऊँट किस ओर करवट बदलता है, लेकिन इसको लेकर एक अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं और विरोध भी सामने आ रहा है कि एक तरफ पुलिस खुद कुछ लोगों को इस तरह का काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उनको संरक्षण देती है और उसके बाद वो उन्हें पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और अपने को यह दिखाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन इस तरह से जो बलि का बकरा बनाया गया है और पहले इस काम में मोटी रकम लेने की बात आ रही थी सामने और ये कहा जा रहा था कि रेत के इस अवैध उत्खनन में जो काम हो रहा था इसमें पुलिस को भी एक मोटी रकम मिल रही थी और इस चैट के माध्यम से कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर देर रात तक इस तरह का चैट हो रहा था और इस तरह की कॉलिंग हो रही थी। तो अभी तो प्रथम दृष्टया इन सारे मामले की जांच चल रही है और मैं आपको बता दें कोतवाली के टीआई सुदेश तिवारी कई मामले की उन्होंने काफी बेहतर विवेचना किया है और अब जिस तरह से उनका नाम आ रहा है ऐसे में एक विश्वसनीयता की बात है कि पुलिस विभाग इस विश्वसनीयता को कैसे बना के रखती है। जो जांच आ रही है इस जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोध दिखाई दे रहा है और खुद रमेश शाह की पत्नी लगातार लोगों के बीच जाकर गुहार लगा रही हैं कि उनके पति को फंसाया गया है, वो इस तरह का काम बिल्कुल करना नहीं चाह रहे थे, उन्हें इस काम को करने के लिए जबरन बोला गया और उसके बाद जब वो काम नहीं कर रहे थे तो उनको किसी दूसरे के माध्यम से डराया और धमकाया भी गया, इस तरह का आरोप वो लगा रही हैं। और वो लोग जो संरक्षण देने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे और इस अवैध उत्खनन को बढ़ावा दे रहे थे वो पाक साफ होकर कैसे निकल सकते हैं। तो जिस तरह से बैढ़न कोतवाली के टीआई सुदेश तिवारी का नाम आ रहा है
वाकई में एक बड़ी बात है। एंट्री के इस खेल में किस तरह से पुलिस की भूमिका है और वो लोग जो इस काम को कर रहे थे उन्होंने जिस तरह का एक एविडेंस सामने दिया है, उस एविडेंस में और पुलिस के बीच जो साठगांठ दिखाई दे रही है, इस जांच के बाद अब देखने की जरूरत है कि क्या वाकई में पुलिस की भूमिका जो यहाँ पर संदिग्ध दिखाई दे रही है, उसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी और खुद एसपी इसमें किस तरह इन चीजों को देखती हैं और उसके बाद जो दोषी होते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई करती हैं। और खुद आरती शाह न्याय की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके पति को फंसाया गया है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें जबरन इसमें खींचा गया और उन्हें बार बार इस तरह के अवैध काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, उनको संरक्षण देने की बात की जा रही थी। और उसके बाद जब ये बातें सामने आई तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कहा तो ये जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन जब कोतवाल खुद इस तरह की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं तो अब शह और मात के इस खेल में अलग अलग लॉबिंग हो रही है, अलग अलग बातें हो रही हैं। और एक तरफ जहां कुछ लोग बहन कोतवाल को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, वो ईमानदार व्यक्ति हैं, निश्चित है कि उनकी कई विवेचना काफी बेहतर रही है। लेकिन अब जिस तरह से उनके कॉल को लेकर बातें आ रही हैं, क्या वाकई में उनकी भूमिका संदिग्ध है, इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये एक बड़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। एक आपके ऊपर आरोप लग रहा है, रमेश शाह आरोपी से, उससे आपका क्या संबंध है? मैं चूंकि टीआई हूँ और यहाँ पर जो भी पब्लिक के पर्सन उनसे हमारे लगातार संवाद रहता है, जिसमें जब लोगों को सूचना संकलन आदान प्रदान और जो भी क्षेत्र की समस्याओं की इसी संबंध में जो भी डिस्कस हम लोग करते हैं, उसी अनुक्रम में हम लोगों ने चर्चा की। उसका हो सकता है कि उसकी चैट हो या जो भी हो उसकी अनुक्रम में होगा। कोई इलीगल या फिर कोई इलीगल बात के लिए प्रोत्साहन देना तो उसने हमसे कहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर रहे हैं कि टीआई साहब के द्वारा पहले संरक्षण दिया जा रहा था, अब जो है कि उनके मन मुताबिक कार्य नहीं हुआ तो उन्हें जो है आरोपी बना दिया गया। प्रत्येक नागरिक को पुलिस का कर्तव्य है संरक्षण देने का, तो हम लोग संरक्षण देते हैं सभी नैतिक कार्य के लिए। सब लोग हम लोग सबके साथ में उसी अनुक्रम में हम उसके साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जनहित की जो भी जानकारी होती है हमको लेना पड़ती है, वो लेते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं निराधार है? अगर कोई इलीगल, मैंने हालांकि ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं, सोशल मीडिया में मैंने देखा नहीं, और अगर इस टाइप का कोई आरोप है कि हमारा कुछ उससे आपराधिक उससे संबंध है, तो ऐसा कुछ नहीं, उसका हमसे कोई ऐसी बात कोई की इससे जो कि इलीगल हो। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।